हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम सेकेंड यूनिट अलजेब्रा बेस्ड ऑन रिमेनिंग टॉपिक्स, मींस बेस्ड ऑन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, मैट्रिसेस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चंस रिलेटेड विद रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2x प्लस a एंड क्वेश्चंट इज इक्वल टू दिस. अगर आप इसको डायरेक्टली रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे, आप कंसीडर करेंगे कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें गिवन है 2x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मीन्स if 2x plus a is equal to 0, then x is equal to minus a upon 2. और इसको आप यहां पर पुट करेंगे और रिमाइंडर 0 पुट करेंगे, then you will get a cubic equation in a, और जिसको सॉल्व करना एक लेंथी प्रोसेस होगा. इसमें हमें क्वेश्चंट भी गिवन है, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर लें, इसमें क्वेश्चंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर इज इक्वल टू डिविडेंड, मीन्स क्वेश्चंट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये क्वेश्चंट हमें मिला है जब हमने गिवन पॉलिनोमियल को 2x प्लस a से डिवाइड किया है. इट मीन्स इट इज डिविजर एंड द डिविडेंड इज गिवन पॉलिनोमियल. देन दिस फैक्टर 2x प्लस a विल बी इक्वल टू पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं. Means we can write x square minus 1 multiply by 2x plus 3 is equal to given polynomial this. On comparing 1 and 2, we will get x plus a is equal to 2x plus 3. It means a is equal to 3. मैंने आपके साथ पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व किया है, इसलिए इसमें टाइम हमारा लगा है. अदरवाइज ये बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर लेंगे. अब देखिए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. अब आप आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर इन प्रॉपर मैनर अपने आंसर को मेंशन करेंगे. कैसे मेंशन करेंगे आप अपने आंसर को? First of all, write question number, then which option is the correct option, and then write your answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड विद दिस टॉपिक. पॉलिनोमियल हमें गिवन है, अननोन इसमें k है. Which of the following is a factor of the given polynomial so that the value of k is 2? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है k की वैल्यू 2 रिक्वायर्ड है. इट मीन्स हम सबसे पहले पॉलिनोमियल में k की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, k के प्लेस पर 2. नाउ द पॉलिनोमियल विल बी इन दिस फॉर्म, और हमें अब फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. तो उसके लिए हम फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे. अगर x प्लस 2 फैक्टर है, इट मीन्स if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. और अगर हम इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा if x plus 2 is the factor. तो चलिए पुट करके चेक करते हैं. x के प्लेस पर माइनस 2 पुट कर रहे हैं. If we will get 0, then x plus 2 will be right answer. This is not equal to 0. It means x plus 2 is not a factor of given polynomial. Now come to the second factor. This is x minus 3. If x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. और अगर x माइनस 3 फैक्टर होगा, देन द वैल्यू ऑफ f3 विल बी 0. तो चलिए पुट करते हैं x के प्लेस पर 3.
दिस इज नॉट इक्वल टू 0, पॉजिटिव नंबर बहुत बड़ा है और नेगेटिव छोटा है. इट मीन्स कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर हम x की प्लेस पर पुट करेंगे तो हमें 0 नहीं मिलेगा. थर्ड ऑप्शन को ट्राई करते हैं, दैट इज x प्लस 4 मीन्स x इज इक्वल टू -4 हमें ट्राई करना है. If x plus 4 is equal to 0, then x will be equal to -4. Look at this, remainder is 0. It means x plus 4 is the factor of given polynomial when the value of k is 2. Third option C is the right option. Now come to the next question. Next question में assertion given है, reason given है और हमें find out करना है कि assertion is true, reason is true, both are false. If both are true, then R is the correct explanation of A or not. तो चलिए पहले दोनों की वैलिडिटी चेक करते हैं. फर्स्ट assertion है, this is a polynomial of degree 3. Clearly the maximum power of x is 3. It means it is a polynomial of degree 3. So A is true. ये तो हमने conclude कर लिया है. Now come to the reason. x plus 2 is a factor of polynomial. First of all validity इसकी चेक करते हैं. अगर x plus 2 factor होगा, it means x इज इक्वल टू -2 हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा. गिवन पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. f ऑफ -2 फाइंड आउट कीजिए. इट इज 0. इट मीन्स x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. r भी ट्रू है. अब देखिए क्या r ए का एक ट्रू एक्सप्लेनेशन है. तो देखिए ये फैक्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, बट इसका रीजन ये नहीं है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है. ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है बिकॉज हाईएस्ट पावर इन दिस पॉलिनोमियल इज 3. इट मीन्स a is true, r is true, but r is not the correct explanation of a. अब देखिए कौन सा ऑप्शन में ये मेंशन है. Both A and R are correct, but R is the correct explanation for A. This is wrong. Both A and R are correct and R is not the correct explanation for A. This is the right option. अब आप आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर जहां पर आंसर्स मेंशन कर रहे हैं 1 by 1 वहां पर इसको भी मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Pamela factorized the following polynomial, cubic polynomial है. She found the result is this. Using remainder and factor theorem, verify whether her result is correct. If incorrect, give the correct result. Okay. Polynomial हमें given है. Factors हमें given है x plus 2, x minus 1 और x minus 2 और हमें check करना है these are the correct factors or not. ओके, 1 by 1 हम इसको रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से चेक करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं x प्लस 2 को. इट मीन्स इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू -2. अब हम f ऑफ -2 मीन्स x प्लस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर हमें मिलेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. अगर ये रिमाइंडर 0 होता है देन x प्लस 2 विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. अगर नहीं होता है इट मीन्स इट विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. तो चलिए x के प्लेस पर -2 पुट कर देते हैं. Zero. It means x plus 2 is the factor of given polynomial. अब हम लिखेंगे since f of -2 is equal to 0, therefore x plus 2 is a factor of fx by remainder factor theorem. Now second factor x minus 1 के लिए चेक करते हैं. in the similar way f of 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इफ इट इज 0 देन
x minus will be factor, otherwise not. Remainder is 0. It means x minus 1 is the factor of polynomial, given polynomial. Mention कर दीजिए by remainder factor theorem. Now we are coming to the third factor, x minus 2. f of 2 find out कर रहे हैं. This is not 0. Since f of 2 is not 0, therefore x minus 2 is not a factor of given polynomial. Theorem. Now come to the question. क्वेश्चन में हमें इन तीनों फैक्टर्स को चेक करना था कि ये गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं. हमने चेक किया. First two, x plus 2 and x minus 1 are the factors of given polynomial, but the third one, x minus 2 is not the factor of given polynomial. Now, if incorrect, give the correct answer. Cubic polynomial है, 3 factors होंगे, तो third वाला factor को हमें correct करना है. अब इसको भी हम remainder factor theorem से ही correct करेंगे. x plus 2 और x minus 1 factors हैं. Since x plus 2 and x are the factors, first of all divide fx by x plus 2. चलिए डिवाइड करते हैं. Now the question is 2x square minus x minus 1. Second factor of this polynomial is x minus 1. Now divide this quotient by x minus 1. We will get the third factor. Two x plus 1 is the third factor. It means required factor are x plus 2, x minus 1 and 2x plus 1. प्लस 2 x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स थे. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते थे और उससे डायरेक्ट इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं और इस तरीके से 2 स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the factor of given polynomial. Find the values of m and n. अब देखिए हमें गिवन है पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल 9x क्यूब माइनस mx स्क्वायर माइनस nx प्लस 8. There are 2 unknowns in this polynomial m and n. और अगर 2 unknowns को फाइंड आउट करना है, इट मीन्स 2 इक्वेशंस हमें बनानी होंगी m और n के लिए. उसके लिए हमें गिवन है दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस. अब देखिए इफ 9x स्क्वायर माइनस 4 इज द फैक्टर, इट मीन्स अगर हम इसको फैक्टराइज करें, इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर, और अब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी. तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा 3x प्लस 2, 3x माइनस 2. इट मीन्स ये जो हमें गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ दिस. हमें गिवन है 3x प्लस 2 एंड 3x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. 2 फैक्टर्स हमें गिवन है. अब फर्स्ट रिजल्ट को यूज करके हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे इन m एंड n और सेकेंड रिजल्ट को यूज करके सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे. उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. वी विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m एंड n जो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस
3x plus 2 is a factor of fx. Therefore, by remainder factor theorem, आप जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे, थ्योरम यूज करेंगे, वो आपको मेंशन करना है, बिकॉज मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होती है. अगर आप ये नहीं मेंशन करेंगे तो आपका हाफ मार्क कट हो सकता है. एक एक स्टेप को आप क्लियरली शो करिएगा अपनी कॉपी में. तो जहां तक भी सही होगा और पूरा क्वेश्चन सही होगा, यू विल गेट फुल मार्क्स. अदरवाइज जहां तक सही होगा वहां तक आपको मार्क्स मिलेंगे. अब देखिए 3x प्लस 2 को अगर हम 0 पुट कर दें, वी विल गेट x इज इक्वल टू -2/3. इट मीन्स बाय रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम f ऑफ -2/3 विल बी 0. तो चलिए गिवन पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर -2/3 पुट करते हैं. We are multiplying this equation by 9. (4m plus 6n is equal to 48). This is equation 1. Now, 3x minus 2 is also the factor of given polynomial. उसको यूज करके हम second equation find out करेंगे m और n में. If 3x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2/3. By remainder factor theorem, f of 2/3, जब हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को 3x minus 2 से, the remainder will be 0. तो चलिए पॉलिनोमियल में पुट करते हैं x के प्लेस पर 2/3. अब आप देखिए इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं. दोनों केसेस में न्यूमेरिक हमारे पास सेम है, 2/3 है, जस्ट साइन का फर्क है. और अगर साइन को हम देखें तो ये वाले टर्म का यहां पर नेगेटिव है, नेक्स्ट वाले में पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा. मींस ये 24 हमें प्लस में मिलेगा और ये 6n हमें माइनस में मिलेगा. (4m plus 6n is equal to 96). This is second equation. अब दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हमें m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. दिस साइन इज नेगेटिव. जब हम इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव होगा. Adding these equations, m is equal to 18. Now substituting this value in equation 1, 4m minus 6n is equal to 48. n is equal to 4 and m is equal to 18. These are the answers. Now we have to factorize the given polynomial completely. Now the fx is 9x cube minus mx square, 18x square minus nx means 4x plus 8. अब इसमें हमें नोन है 9x स्क्वायर माइनस 4 इसके फैक्टर्स हैं. तो चलिए 9x स्क्वायर माइनस 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो रिमेनिंग फैक्टर हमें मिल जाएगा. This is the third factor. So 9x cube minus 18x square minus 4x plus 8 is equal to 3x plus 2
3x minus 2 and x minus 2. Come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और कंडीशंस गिवन है. इट लीव्स अ रिमाइंडर -6 व्हेन डिवाइडेड बाय x plus 1 and the same polynomial has x minus 2 as a factor. Then find the values of a and b. पॉलिनोमियल हमें गिवन है x cube plus 2x square minus ax plus b. There are two unknowns in this polynomial और इन्हीं दो unknowns की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें टू कंडीशंस गिवन है. फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कि व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x plus 1 द रिमाइंडर इज -6. इट मींस बाय फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम कि इफ x plus 1 is equal to 0, x plus 1 से डिवाइड किया गया है, then x is equal to -1. इट मींस f of -1. पॉलिनोमियल में अगर हम x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे, इनडायरेक्टली हम x plus 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, देन द रिमाइंडर विल बी -6. तो चलिए पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पर -1 पुट कर देते हैं. इट विल गिव द फर्स्ट इक्वेशन इन a एंड b. इक्वल टू में है -6. a plus b is equal to -7. This is first equation. Now we are applying second condition. Same polynomial has x minus 2 as a factor. Second condition apply करते हैं. According to the second condition, x minus 2 is a factor of fx. If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. Then by factor remainder theorem, or we can say by factor theorem, f of 2 will be 0. चलिए फंक्शन में x के प्लेस पर 2 पुट करते हैं. This is second equation. Now solve the equation number 1 and 2 simultaneously. We will get the values of a and b. A plus b is equal to -7. This is equation 1. We are subtracting equation 1 from equation 2. Then -3a is equal to -9. So a is equal to 3. अब a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए. सपोज वी आर सब्सटीट्यूटिंग दिस इक्वेशन इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. a plus b is equal to -7. Then b is equal to -10. These are the required values of a and b. a is 3 and b is -10. Come to the next question. Question related with remainder factor theorem. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आई थिंक 4 मार्क्स में मिलेगा. यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम शो दैट 2x plus 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सबसे पहले हमें शो करना है कि 2x plus 3 इसका फैक्टर है. अब इसको आप फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम से ही मेंशन है, अदरवाइज तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपली भी फैक्टराइज कर सकते थे, बट हमें क्वेश्चन में मेंशन है तो हमें उसी से चेक करना है. ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 और फैक्टर हमें गिवन है 2x प्लस 3. इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3/2. चलिए बाय रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम f of -3/2 फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर -3/2 पुट करके, और अगर वो 0 मिलता है देन 2x plus 3 विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. चलिए चेक करते हैं.
the value is 0, it means 2x plus 3 is a factor of fx. चलिए फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन है. हेंस फैक्टराइज इट कंप्लीटली. चलिए फैक्टराइज करना है तो सिंपली 2x प्लस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे. नाउ वी आर डिवाइडिंग द गिवन पॉलिनोमियल बाय 2x प्लस 3, that is 2x square plus 11x plus 12. X plus 4 means required factors are 2x plus 3 and x plus 4. These are the factors of 2x square plus 11x plus 12. Second part भी हमने solve कर दिया है. Further question में क्या mention है? What must be multiplied to the given polynomial? कितना multiply करें इस polynomial में so that x square plus 3x minus 4, it is also a quadratic factor, is a factor of resulting polynomial. हमें देखना है कि इसमें हम किस से मल्टीप्लाई करें that x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 जो है वो इस नए पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाए. अब देखिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अगर इस न्यू पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, इट मींस इसको ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा. इट मींस इसके जो दो फैक्टर्स हैं वो दोनों फैक्टर्स इसके भी फैक्टर होने चाहिए. तो चलिए सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको फैक्टराइज करते हैं. फैक्टर्स हमें मिले हैं x प्लस 4 और x माइनस 1. अब क्वेश्चन समझिए. क्वेश्चन में हमें ये पॉलिनोमियल गिवन था और हमें फाइंड आउट करना था कि इस ओल्ड पॉलिनोमियल में हम किस से मल्टीप्लाई करें कि जो हमें न्यू पॉलिनोमियल मिले वो न्यू पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल हो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से. सिंपली क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिविजिबल होगा, इट मींस ये एक लीनियर फैक्टर होगा, x में कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होगा. तो अब इसको हमने फैक्टराइज किया था, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 x प्लस 4 और ये कोई होगा लीनियर फैक्टर ax प्लस b टाइप का. तो ये जो न्यू पॉलिनोमियल है ये इससे डिविजिबल होगा. इससे डिविजिबल होगा मींस ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड होंगे. अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो x प्लस 4 तो देखिए फैक्टर है, बट x माइनस 1 इसमें नहीं है अभी तक. इट मींस x माइनस 1 भी तो इंक्लूड होना चाहिए, तभी तो ये नया पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल होगा. तो हम लिख सकते हैं यहां पर, इसको मेंशन कर सकते हैं हम, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. आप और ज्यादा अच्छे से अगर मेंशन करना चाहें फेयरली तो आप इस वाले पोर्शन को हटा दीजिए अपनी फेयर कॉपी से और यहां पर आप फेयर नीटली मेंशन कीजिए कि गिवन पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 मीन्स 2x प्लस 3x प्लस 4. न्यू पॉलिनोमियल will be 2x plus 3 x plus 4 and कोई भी लीनियर फैक्टर, सपोज ये x plus b. नाउ कंपेयरिंग, सिंस एक पॉलिनोमियल is divisible by x square plus 3x minus 4 or we can say divisible by x plus 4x minus 1. Therefore, on comparing 1 and 2, we will get required factor is, which should be multiplied, is
x माइनस 1 बिकॉज x प्लस 4 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके प्लेस पर x माइनस 1 हमें चाहिए, तभी नया वाला पॉलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है एंड वी हैव टू चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। ए बी इज पॉसिबल। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, number of columns 1, number of rows 1 and columns are 2, and of B there are 2 rows and 1 column. Now AB is possible because number of columns in A is equal to number of rows in B. Look at BA. Number of columns in B is equal to number of rows in A. So BA is also possible. Both are possible. First one is wrong, only matrix AB is possible. B भी wrong है, only matrix BA is possible. Both matrices AB are possible. And if AB is equal to BA, look at order of matrix AB, that will be 1 by 1. And order of matrix BA 2 by 2. इसका मतलब ये दोनों कभी भी equal नहीं होंगे. So the C is the right option. Come to the next. Matrix A is given, A square is given, we have to find this K. A square में वैल्यू पुट कर देते हैं. A square means A into A, तो हम मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A से ही मल्टीप्लाई करेंगे. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, then first row second column, second row first column, second row second column, these two matrices are equal, it means their corresponding elements will be equal. This is 0 equal to 0 and this element will be equal to also 0. 54 plus 9k is equal to 0. It means k is equal to -6. -6 ऑप्शन में अवेलेबल है, बट आगे भी हम इसको क्रॉस चेक करेंगे. दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस. -24 minus 4k is equal to this. K is equal to -6. If we equate these two elements, -36 plus k square is equal to 0. Means k square is equal to 36 and k is equal to plus minus 6. इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि k की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, +6 और -6, बट हमें all the corresponding elements of first matrices will be equal to corresponding element of second matrix. It means 4 के 4 एलिमेंट्स इन 4 एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए और वो पॉसिबल है ओनली व्हेन k इज इक्वल टू -6. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. k इज इक्वल टू +6 इज नॉट पॉसिबल. सो ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन. मैट्रिक्स A एंड M इज इक्वल टू B. A that is 1 -3 -2 4. इसको किसी मैट्रिक्स M के साथ मल्टीप्लाई किया गया है and the resultant matrix is 224. We have to find the matrix order of matrix M. Look at this. First one of 2 by 2 order और जो resultant matrix हमें मिला है इसमें भी 2 rows हैं और 1 column है. तो अब देखिए इन दोनों matrix की multiplication possible हुई है. It means number of columns in A will be equal to number of rows in B and the resultant matrix is 2 by 1. इट मीन्स ये जो कॉलम्स हैं ये आए होंगे मैट्रिक्स M में से. सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M इज 2 by 1. B इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A और B 2 मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमें एक थर्ड मैट्रिक्स M फाइंड आउट करना है.
that is equal to 1/2a minus 2b plus 5i. I is the identity matrix. Okay. वैल्यूज पुट करते हैं मैट्रिक्स A की -2 और मैट्रिक्स B +5 and I identity matrix. Now solve this. 1/2 स्केलर से जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड. तो चलिए 1/2 को अंदर लीजिए, -3 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 1. अगेन स्केलर मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा. इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट. अब फर्स्ट 2 आपको ए में से इसको फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है और थर्ड को ऐड करना है. डायरेक्ट भी कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट एलिमेंट हमें मिलेगा -3 -2 + 5. ये वाला एलिमेंट 0 -0 + 0, 2 -2 + 0, 1 -6 + 5. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ m. सॉल्व कीजिए. -5 + 5 0, 2 -2 ये भी 0, ये भी 0 and this is also 0. So matrix M is a null matrix. Next question. Matrix A हमें given है, B हमें given है, such that AB is a null matrix. Find out the order of null matrix. तो देखिए मैट्रिक्स A का ऑर्डर अगर हम देखें 2/2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अगर हम देखें, नंबर ऑफ रोज आर 2, कॉलम इज 1, 2/2. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी 2/1 और ऑर्डर ए बी ही नल मैट्रिक्स है. सो दिस विल बी द आंसर फॉर पार्ट ए. नाउ कम टू द बी. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. तो हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे और नल मैट्रिक्स के इक्वल पुट कर देंगे. A is x, y, 1, 2 and B is x, x minus 2 and this is 2/1 का नल मैट्रिक्स मिलेगा, 2 रोज एंड 1 कॉलम. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x² और 1 की इससे होगी +x - 2. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज xy + 2x - 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0 0. अब यहां से हमें कंपेयर करने पर 2 इक्वेशंस मिलेंगी. फर्स्ट वन इज x² + x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज xy + 2x -4 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x और सेकेंड में x और y दोनों अननोन्स हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकेंड में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फर्स्ट वाली को सॉल्व कर रहे हैं. Factors are x + 2 and x - 1. Now if x + 2 is equal to 0, then x is equal to -2 and if x - 1 is equal to 0, then x is equal to 1. Two values of x are possible from equation 1. For this value के प्लेस पर पुट कर रहे हैं -2y + 2 into -2 -4 is equal to 0. y is equal to -4. तो पहला पेयर हमें मिला है. इफ x is equal to -2 then y is equal to -4. Now from this value of x means x के प्लेस पर 1 plus 2x minus 4 is equal to 0. Y is equal to 2 means if x is equal to 1 then y is equal to 2. These two sets are possible for x and y. Next question. Last question of this topic, matrices. A, B, C, D. 4 matrices are given. In A part,
इज द प्रोडक्ट AC इज पॉसिबल? जस्टिफाई योर आंसर. मैट्रिक्स A हमें गिवन है, दिस मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ दिस इज 2/2. मैट्रिक्स C 1 - 4, नंबर ऑफ रोज इसमें है 1 और कॉलम है 2. अब देखिए ये नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन C, सो AC इज नॉट पॉसिबल. हम लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स in A is not equal to number of rows in C, therefore AC is not possible. Now part B, find a matrix H X such that X is equal to AB प्लस बी स्क्वायर माइनस DC. तो सब गिवन वैल्यूज पुट कीजिए इसमें. A इज -1 2 3 0, B इज 1 0 -2 3. अगेन B स्क्वायर मीन्स B मल्टीप्लाई बाय B. D is 4 1 and C is 1 - 4. चलिए सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 + 9, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, again लास्ट टॉपिक APGP से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस. जनरलाइज्ड फॉर्म में हमें AP का सम गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म. तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है TN इज इक्वल टू SN माइनस SN -1. अगर इस फॉर्मूले को आप देखें तो बहुत ही सिंपल है. सिंपली अगर हम कोई भी AP लिख रहे हैं, देखिए अगर हम इसके 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो हमें 10th वाला टर्म मिल जाएगा. बिकॉज 9 टर्म्स के सम में जब हमने 10th वाला प्लस किया है तभी तो वो 10 टर्म का सम मिला है. तो सिंपली इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे. हमें थर्ड टर्म T3 फाइंड आउट करना है तो हमें S3 में से S2 को माइनस करना होगा और S3 का मीनिंग हुआ सिंपली SN हमें गिवन है n स्क्वायर माइनस n. यहां पर n के प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए और S2 के लिए आप n के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए. आंसर इज 4, मीन्स ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ GP? GP की कंडीशन होती है रेशियो कॉमन होता है. तो अब देखिए फर्स्ट A पार्ट को अगर हम चेक करें तो 1 डिवाइडेड बाय 1/3 इट विल गिव अस 3. देन 3 डिवाइडेड बाय 1, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 एंड फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड इट इज ऑल्सो 3. रेशियो इज कॉमन. इट मीन्स ऑप्शन A में जो हमें सीरीज गिवन है वो तो GP है. नाउ कम टू द B. 1/5 1/5 1/5 ये भी GP है विद कॉमन रेशियो 1. इट इज नोन एज कांस्टेंट सीक्वेंस. ऑप्शन C को चेक करते हैं. सेकेंड टर्म को हमने डिवाइड किया फर्स्ट टर्म से, रेशियो इज -2. अगेन थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, इट इज ऑल्सो -2. फोर्थ वन डिवाइडेड बाय थर्ड वन, इट इज ऑल्सो -2. रेशियो इज कांस्टेंट. इट मीन्स ऑप्शन C में भी जो सीक्वेंस गिवन है वो भी GP है. डेफिनेटली द आंसर विल बी D. और अगर आप चेक करना चाहें तो चेक करिए D के लिए. सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 2 इज 0.
and the third term divided by 2 is infinity, not defined. तो से डिवीजन डिफाइंड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a1, a2, a3 and b1, b2, b3 are real numbers such that a1 minus b1, इसकी फर्स्ट टर्म में से इसका भी फर्स्ट टर्म माइनस किया, these are all equal. देन जो इन टर्म्स से सीरीज बनेगी वो कैसी सीरीज होगी, जीपी, एपी और कॉमन रेशियो या फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा. तो देखिए ऑल आर इक्वल. इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे हमने ये कांस्टेंट सीरीज स्टडी की थी, कुछ इसी टाइप की ये सीरीज होगी. ऑल टर्म्स इक्वल हैं. अब ये इक्वल वाला जो सीरीज होती है, आप देखिए ये जीपी भी होती है और एपी भी होती है. अब इसी वाले क्वेश्चन को अब अगर हम देखें ये, तो ये जीपी है विद कॉमन रेशियो 1 और ये एपी है विद कॉमन डिफरेंस 0. तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आंसर्स में डाउट है. इसमें ये ए और डी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो 1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो 0. Write the nth term of an AP consisting all the whole numbers which are divisible by 3 and 7. तो अगर 3 and 7 से नंबर्स हमें डिविजिबल लेने हैं, इट मीन्स हमें वो नंबर सेलेक्ट करने हैं विच आर डिविजिबल बाय 21 बिकॉज द एलसीएम ऑफ 3 and 7 इज 21. It means we have to select numbers divisible by 21. We have to write its nth term. तो चलिए पहले AP लिखते हैं. Required AP first term is 21. Second will be 42 because 21 के multiples हम लेंगे तभी वो divisible by 21 होंगे. 63, 84 and so on. Its nth term a plus n minus 1 into d, and in our question a is 21, n generalized form में हम tn find out करना चाहते हैं and d is also 21. a is 21 और d आप find out करके दिखा दीजिए. It is also 21. अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो Tn is 21n. This is answer for part A. Now come to the part B. How many of these are 2-digit numbers? तो देखिए ये सीरीज हमने लिखी है. नेक्स्ट विल बी 105. It means 2-digit numbers are these 4. 4 numbers are 2-digit numbers और write them. तो चलिए मेंशन कर देते हैं 4 numbers and numbers are 21, 42, 63 and 84. Next part. Find the sum of first 10 terms of this AP. तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. n by 2, 2a plus n minus 1 into d. वैल्यूज पुट कीजिए. 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है. n के प्लेस पर 10 पुट करेंगे. a is 21, n is again 10 and d is also 21. जहां पर भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूले को मेंशन करना मत भूलिएगा. फॉर्मूला मेंशन करना या कोई भी रूल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको मेंशन करना मस्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन में. 1155. नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the first 5 terms of the sequence given by this. n belongs to n. Natural numbers means 1, 2, 3, 4 and so on. Tn हमें given है √3 raised to the power n. It means T1 will be n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए. T2 will be √3 और n के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए. It is 3. T3 √3 raised to the power 3. It means 3 √3 and so on.
इन पार्ट ए इज द सीक्वेंस एंड एपी और जीपी। तो देखिए सीक्वेंस हमें क्या मिली है, फर्स्ट टर्म इज √3, सेकेंड वन इज 3 एंड द थर्ड वन इज 3 √3। लुक एट दिस। अब देखिए ये सीरीज को आप देखिए ध्यान से, ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन रेशियो √3। तो आप मेंशन कर दीजिए सीक्वेंस इज जीपी whose first term is √3 and common ratio is also √3. Now, if the sum of its first 10 term is this, S10 की वैल्यू हमें given है P 3 plus √3. Find the value of P. तो P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। GP के n टर्म्स का फॉर्मूला होता है A r raised to the power n minus 1 upon r minus 1. According to this, S10 will be equal to value of A is √3, r is also √3 and n is 10. And according to the question, S10 is equal to P3 plus √3. चलिए सॉल्व करते हैं। √3 को हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 1/2 एंड इंडाइसिस के रूल से पावर के ऊपर अगर पावर होती है a raised to the power m raised to the power n की वैल्यू होती है a raised to the power mn। अब हम इस फैक्टर को p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसको हम राइट साइड में ले रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा 3 raised to the power 5 √3 minus 1 multiplied by 3 plus √3। अब देखिए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर हम सॉल्व करेंगे 3 raised to the power 5 दैट इज 243 और इस वाली ब्रैकेट में से आप देखिए हम √3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर हमें मिल जाएगा √3 plus 1, ये दोनों कैंसिल। और अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी का, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो भी फॉर्मूला यूज करें उसको मेंशन करना ना भूलें। a के प्लेस पर है √3 और b के प्लेस पर है 1। स्क्वायर ऑफ √3 इज 3, इट मीन्स p का वैल्यू हमें मिलेगी 121। Sum of certain terms of an AP 2017-14 is 65। एक AP हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये गिवन है कि इसके कुछ नंबर्स का सम 65 है। कितने नंबर्स हैं नहीं गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ए में फाइंड आउट करना है। सपोज इट इज द सम ऑफ n टर्म्स। तो AP जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए फर्स्ट टर्म है 20 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -3। देन फॉर्मूला फॉर Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं। Sn हमें गिवन है 65, n हमें फाइंड आउट करना है, a इज 20 एंड d इज -3। 2 को हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं। This is 40 minus 3n plus 3। (43 minus 3n) n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रही है 43n minus 3n स्क्वायर। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3n स्क्वायर minus 43n plus 130 is equal to 0। 130 multiply by 3 390 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 43 मिले 13 एंड 30। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 30n एंड 13n। ग्रुपिंग कीजिए, n minus 10 and 3n minus 13।
if n minus 10 is equal to 0, then n is equal to 10, and if 3n minus 13 is equal to 0, then n is equal to 13 by 3, which is not integer, so it is not possible. Must be integer. So n is equal to 10 is the required number, means 10 terms का sum 65 है. Come to the next part of this question. We have to find last term, means 10th term कौन सी है वो हमें find out करना है. In part B we have to find T10. Formula for general term Tn, a plus n minus 1 into d. Values put कर दीजिए. 10th term a हमें given है 20, n is 10 and d is minus 3. Next question, last question of this topic and last question of this unit. Sequence 2, एक sequence हमें question में given है 2, 9, 16 and so on. Identify if the given sequence is an AP और GP. तो देखिए अगर रेशियो कॉमन है तो जीपी होगा और डिफरेंस कॉमन है तो एपी होगा. तो रेशियो तो कॉमन नहीं है, डिफरेंस कॉमन है. सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट, therefore the sequence, given sequence is AP. Find the 20th term. अब AP है, it means हम AP के nth term का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे. A प्लस n माइनस 1 इंटू D. A हमें गिवन है 2 और D 7. इट मीन्स T20, A के प्लेस पर 2 और N के प्लेस पर 20 एंड D इज 7. दैट इज 135. नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इट्स 22 एंड 25 टर्म. ओके, इन पार्ट C वी हैव टू फाइंड S25 माइनस S22. Sn का फॉर्मूला हमारे पास है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देन S25 माइनस S22 विल बी 25 के लिए जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू 25 पुट करेंगे. a हमें गिवन था क्वेश्चन में 2, n 25 एंड d 7 माइनस अब S22, n की वैल्यू 22, a is 2, n is again 22 and d is 7. (489). In D part, is the term 102 belongs to this sequence? Therefore, 102 does not belong to given sequence. Now E part, if k is added to each term of the above terms, will the sequence be in AP or GP? फर्स्ट टर्म हमें गिवन था, ओरिजिनल सीक्वेंस हमें गिवन थी 2, 9, 16 एंड सो ऑन. अब देखिए न्यू सीक्वेंस according to the question 2 plus k, 9 plus k,
16 plus k and so on. Look at this. This is again an AP with common difference 7. Common difference as it is रहेगा, क्योंकि जब भी आप फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस तो k से k कैंसिल हो जाएगा. अगर सेम टर्म हम किसी AP में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो नई सीरीज मिलती है वो भी AP ही मिलती है और विद सेम कॉमन डिफरेंस. क्लियरली न्यू सीक्वेंस इज एन AP. और इसके साथ ही हमने सेकेंड यूनिट अलजेब्रा के CFQ सॉल्व कर लिए हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के CFQ के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस.